बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने कमाल काम कर दिया है। आप जितनी दाद दें इनको कम है। दुनिया की सारी स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है। थोड़े दिन पहले चाइना की भी स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही थी। हांगकांग से हर जगह पर अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही थी। चाइना ने ऐसी गेम की है अमेरिका के साथ, ऐसी गेम की है कि अब ट्रंप को उन्होंने दिन में तारे दिखा दिए हैं। सारी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है और चाइना ने अचानक रातों रात बाजी पलटी और उनकी स्टॉक मार्केट ऊपर उठना शुरू हो गई। अब उनकी हालत ये है कि चाइना ने ऐसा काम किया है कि स्टॉक मार्केट उनकी क्रैश हो रही थी सारी दुनिया के साथ, लेकिन ऐसे जंप लगाया उसने कि अमेरिका क्रैश, कनाडा की स्टॉक मार्केट क्रैश, फाइनेंशियल क्रैश, तबाही, गोल्ड खरीद रहे हैं और चाइना गोल्ड भी खरीद रहा है और इसकी स्टॉक मार्केट उठना शुरू हो गई है। और इतनी उठना शुरू हो गई है, इतनी ज़्यादा स्टॉक मार्केट उठना शुरू हो गई है कि आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि दुनिया भर में इस वक्त बड़े पैमाने पर गोल्ड खरीदा जा रहा है। इन्वेस्टर्स ने पैसा बाहर निकाल लिया, अपने स्टॉक्स बेच दी हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। आप सोचें टेस्ला के 800 अरब डॉलर्स तबाह, इसी तरह दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के तबाह। सवाल ये है कि चाइना की भी स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही थी, इन्वेस्टर्स और बिलियनर्स ने सर पकड़ लिया था। इन्होंने किया क्या है, इन्होंने गेम क्या चलाई है कि रातों रात सबकी स्टॉक मार्केट गिर गई, इनकी अब उठना शुरू हो गई है। और जैसे ही इनकी स्टॉक मार्केट अपवर्ड चली गई है, बुलिश हुई है, तो पीछे सिनेरियो ये बना है कि बड़े बड़े जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टर्स थे, बड़े बड़े इंडिया से लेकर बाहर, आप ये सोचें कि अमेरिका के इन्वेस्टर्स, कनाडा में, रशिया में और इसी तरह यूरोप में, उन सब ने देखा है कि चाइना की स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही, सारी क्रैश करी है। इसका मतलब है चाइना में जाना चाहिए। चाइना ने किया क्या, ज़रा समझिए। देखिए, आज से तकरीबन हम समझे तो जब दुनिया लॉकडाउन थी तो आपको पता सबसे पहले चाइना बंद हुआ था, तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट चाइना की क्रैश हुई थी और उसके बाद चाइना ने उसको रिवाइव किया, चाइना ने रिकॉर्ड तोड़े और बहुत हद तक रिकवरी की, लेकिन वो लेवल नहीं रहा कि जो प्री पोजीशन थी उनकी वो हो जाता। अब सिनेरियो क्या है, अब आप ये सोचें कि जब ये दुनिया में क्राइसिस खड़ा हुआ तो चाइना की मार्केट सबसे पहले गिरी। सबसे पहले मुतासिर चाइना होता है क्योंकि वो दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट और ये चीज़ें सबसे पहले वहाँ ये मामला होता है। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, इन्होंने पलट कर जवाब दिया। अब वो सारे टैरिफ, वो सारी कहानी आपको पता है। चाइना ने किया क्या, मार्केट जब क्रैश हो रही थी तो दुनिया के अंदर इन्वेस्टर ने देखा अमेरिका की भी क्रैश हो रही है। अचानक चाइना ने पलटा खाया। इन्होंने पिछले तकरीबन कोई 10, 15, 20, 25 दिन में अपनी तैयारी की। अब इन्होंने अचानक 2-3 दिन से इतनी बड़ी तादाद के अंदर टेक जियांट, बड़ी बड़ी जो इनकी कंपनीज थी, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने अपने वर्जन लॉन्च करना शुरू कर दिए। यानी आप ये सोचें कि दुनिया में जितनी टेक कंपनीज थी, चिप मेकर्स थे, फलाना थे, ये थे, उन सब के स्टॉक्स गिरे। चाइना ने ऐसी टेक्नोलॉजी, एक तो हमें सबको पता है कि डीप सीक जो चाइना ने चैट जीपीटी के अगेंस्ट लॉन्च की और उसने मार्केट को तितर बितर कर दिया फाइनेंशियल क्रैश से बचने के लिए। अब उन्होंने किया क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्होंने नए तर्ज की टेक्नोलॉजीज वाली कंपनी से मुतारिफ करवाई, ऐप, स्टोर्स और ये तमाम चीज़ें। उसने किया क्या है कि अमेरिका क्रैश में जा रहा है और चाइना ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए बगैर, जो चिप्स थी उनको इस्तेमाल किए बगैर अपनी टेक्नोलॉजी इतनी लॉन्च कर दी कि वही अब उनके मिलिट्री में इस्तेमाल होगा, बिजनेस में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। जैसे मिसाल के तौर पर सेमीकंडक्टर जब ताइवान बनाता, चाइना ने अपनी एक टेक्नोलॉजी बनाई जिसमें उनको इन चीज़ों की बहुत हद तक ज़रूरत नहीं है। अब आप ये सोचें, इस तरह करते करते अचानक जब मार्केट क्रैश हो रही थी तो चाइना ये चीज़ें सामने लेकर आ गया, तो उनके स्टॉक्स बढ़ना शुरू हो गए, उनकी मार्केट्स ऊपर जाना शुरू हो गई। अब ये जब सारे का सारा स्टैरियो हुआ, इसी तरह धड़ाधड़ टेक्नोलॉजी में नई से नई चीज़ें आई। अब चाइना ने इनको बना लिया हुआ था काफ़ी देर से। लॉन्च उन्होंने तब किया जब पूरा वर्ल्ड क्रैश हो रहा है, जब ये गुफ्तगू हो रही है कि 1971 से बड़ा फाइनेंशियल क्रैश आ रहा है, जब ये सिनेरियो हो रहा है कि दुनिया भर के अंदर सब गोल्ड खरीद रहे हैं, जब ये हो रहा है कि अरबपति अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं, टेस्ला की मार्केट 800 अरब डॉलर गिर गई है,
इंडिया की 1,000 अरब डॉलर गिर गई है, 6-7 हज़ार अरब डॉलर यूएस की स्टॉक मार्केट गिर गई है, और गिरती जा रही है। फ्यूचर स्टॉक्स, फ्यूचर ट्रेडिंग और ये तमाम चीज़ें गिरती जा रही हैं। तब चाइना ने लॉन्च कर दिया, और चाइना की उन कंपनीज ने बता दिया है कि दुनिया जो मर्जी बहरान में रहे, हम यहाँ से निकल जाएंगे। और इस चक्कर में वो जो इन्वेस्टर्स हैं, वो जो बाहर बैठे हुए हैं, जो अमेरिका में बैठे हैं, जो यूरोप में बैठे हुए हैं, उन्होंने देखा कि यार ये मार्केट, देखिए इन्वेस्टर जो होता है उसने कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करना ही करना होता है। वो क्या करता है, कुछ ऐसी कंपनीज खरीदता है जिसके स्टॉक्स की प्राइस कम होती है, बाद में उसी में लगाता है, उनको बढ़ाता है और आगे जाता है। या क्रैश जब होता है तो जब लोवेस्ट कीमत आ जाती है, बिल्कुल ज़मीन बोस होती है, वो तब खरीदता है, होल्ड करता है, 3-4 साल वो आगे बढ़ती है। ये उसका सिनेरियो होता है। और इस सारी सूरत हाल में वो बड़े क्रैश का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और क्रैश आता है तो निकल जाते हैं। अब एग्जैक्टली मार्केट जब गिर रही है, सब कुछ हो रहा है, तो चाइना की भी मार्केट गिर रही थी, इनके बिलियनर्स के भी पैसे डूब रहे थे, फिर अचानक से अप होना शुरू हो गए। ये बात अब डोनाल्ड ट्रंप की समझ में नहीं आ रही। देखिए चाइना भी रिटेलिएट करे, मार्केट में अनसर्टेनिटी है। अब वो चाहेंगे कि अगर हमारी मार्केट गिरी है तो चाइना की भी गिरे, चाइना के भी अरबों डूबे। लेकिन चाइना ने अमेरिका को ही ट्रैप कर दिया। उन्होंने, आप ये सोचे ना क्या कमाल चीज़ है। ज़रा मिसाल इसकी ये ले लें कि कनाडा ने चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों पर टैरिफ आयद किया और दीगर चीज़ों पर अगस्त 2024 में। चाइना ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप करके बैठे रहे। ट्रंप आया, उसने आकर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया चाइना पर, इधर उधर सब पर। चाइना ने पलट कर कनाडा पर टैरिफ लगा दिया, और जवाब क्या गया है, अमेरिका को भी लगा दिया, कनाडा को भी लगा दिया, और कहा है कि अब हम सबके साथ लड़ाई करेंगे। जब ये सिनेरियो हुआ तो अमेरिका के पैरों तले ज़मीन निकली कि यार क्या मामला है। और उसी दौरान उन्होंने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप सीक लॉन्च कर दी। अब हो क्या रहा है, चाइना की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, वो चैट जीपीटी और अमेरिका के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़ दिया उन्होंने पीछे। वो कर क्या रहे हैं कि मिसाल के तौर पर चाइना की अब 2, 4, 5 कंपनीज हैं। अब मुकाबला उनमें हो गया है कि तुम बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रहे हो, हम दे रहे हैं, तुम डिफेंस की प्रोडक्ट दे रहे हो। अब फौज के लिए, कारोबार के लिए, फेशियल रिकग्निशन के ज़रिए, उसके अलावा जासूसी कैमरास, उसके अलावा सैटेलाइट के लिए, फौज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, तमाम की तमाम, चाहे कारोबारी सतह पर हो, एजुकेशन में हो, वो सारी चाइना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी अचानक उन्होंने नहीं लॉन्च कर दी है। और ये सारी अमेरिका की टेक्नोलॉजी उनकी चिप्स के बगैर है, और यहाँ पर उनके पैरों तले ज़मीन करो। अमेरिका में जो चिप्स बनाते हैं, उन्होंने ख़ासतौर पर माइक्रो चिप होती है जो इस टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी है, वो अमेरिका के पास। अमेरिका ने देने से इनकार कर दिया, चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी बना ली, और सस्ती, रिलायबल और तेज़। ये वो चीज़ है जिसने इन्वेस्टर को बता दिया है कि भाई अमेरिका डूबेगा, चाइना उसमें से निकल जाएगा। अमेरिका भी ये चाहेगा कि हम डूबे हैं सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे, भाई हम डूबे हैं तू भी जा। उस चक्कर के लिए जाहिर सी बात है वो चाइना पर टैरिफ लगाएंगे, कोशिश करेंगे, लड़ाई होगी अब बड़े पैमाने पर। अमेरिका ये बात कभी हजम नहीं कर सकता कि हम गिरे। देखिए ट्रंप 7,000 अरब डॉलर मार्केट से वाइप आउट करवा गया है। उसने इस दिन के लिए तो नहीं करवाया था कि हम गिर जाएं तो चाइना ऊपर चला जाए, हम गिर जाएं तो कनाडा ऊपर जाने की कोशिश करे। अब सारे करेंगे क्या, इससे नुकसान क्या है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो अमेरिका पर दारोमदार था माइक्रोचिप के हवाले से, वो चाइना की तरफ जाएगा। अब आप ये सोचें कि बड़े पैमाने पर यूरोप, कनाडा, इंडिया समेत सारे ये कहेंगे चाइना को कि आप हमें टेक्नोलॉजी दें, आप हमारे साथ दें, वो उनके मोहताज हो जाएंगे। और इस चक्कर के अंदर चाइना ने तो कई साल की मेहनत के बाद ये काम किया है, दिखाया उन्होंने अब है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर चाइना के मोहताज होंगे, तो वो अमेरिका पर जो मोहताजी थी माइक्रोचिप की, वो भी ऐसा ऐसा ख़त्म होगी। तो कुल मिलाकर अगर आप सूरत हाल का जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा ऐसा ट्रैप किया है चाइना ने अमेरिका को कि अब स्टॉक मार्केट उनकी ऊपर जाती जा रही, और देखना ये है कि कितनी देर तक जाएगी। क्योंकि ये बड़ा अजीबोगरीब होगा सिनेरियो, चाइना ऊपर जाता जाए, अमेरिका गिरता जाए, टैरिफ की जंग लड़ती जाए, और ये सारा हो। और इस सूरत हाल के अंदर फिर चाइना के बारे में ये बात जो मशहूर है कि वो 100 साल की प्लानिंग करते हैं। करंट सूरत हाल में तो उनकी टेक्नोलॉजी इतनी आगे है,
उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना आ गया कि 2050, 60, 70 में वो जी रहे हैं। जो दुनिया ने 50 साल बाद वहाँ जाना है वो पहले ही वहाँ पर बनाकर बैठे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले चाइना का कि क्या कमाल सिनेरियो है कि जब दुनिया सारी क्रैश की तरफ जा रही है, वो गोल्ड भी खरीद रहे हैं, अमेरिका का कर्ज भी उनके पास है, उसको भी बेच रहे हैं, और उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को कहना शुरू कर दिया कि इधर आओ। और उस चक्कर के अंदर अब अमेरिका समेत सारे इन्वेस्टर चाइना का रुख करेंगे और ये अमेरिका के लिए तबाहकुन होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।